एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है कि मैं जानता हूं कि गुस्सा करना गलत है। बहुत बार मैं प्रयास भी करता हूं, संकल्प भी लेता हूं कि गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद भी मैं गुस्सा करने को जैसे मजबूर हो जाता हूं। मुझे लगा कि ये बहुत सारे लोगों की कंसर्न है, बहुत सारे लोगों की समस्या है, तो इसके ऊपर हमें एक वीडियो बनाना चाहिए। आज हम लोग गुस्से के बारे में या बिहेवियर फॉर्मेशन के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे अपने छोटे छोटे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, ताकि हम चीजों को समझ पाएं और उसके बाद फिर उसको बदलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। My dear friends, I am Dr. Pankaj Gupta from Conquer the Success, having 51 years of life experience and 30 years of work experience. At Conquer the Success, we are committed to take you to new heights of success and unconditional happiness through a 7-dimensional approach. And these 7 dimensions are trainings, counselings, hypnotherapy, past life regression, life between lives, spirituality, and meditation. So stay connected. इससे पहले कि मैं गुस्से के बारे में बात करूं, एंगर के बारे में बात करूं, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कुत्ते के साथ। पहला फेज ये था कि उन्होंने कुत्ते को एक लैब में लेकर गए और एक पहला फेज था कि उसमें उसको ब्रेड देते थे और उसके मुंह से पानी आता था, सलाइवा आता था। थोड़े दिन तक ये प्रोसेस चलता रहा। उसको एक ब्रेड दी जाती है एक टाइम पर और उसके मुंह से पानी आता है। अब सेकंड फेज जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट का किया, उसमें उन्होंने पहले घंटी बजाई, उसके बाद ब्रेड दी और फिर कुत्ते के मुंह से पानी आता है, लार आती है। अब ये प्रोसेस उसका कुछ दिन चलता रहा और जब कुत्ता इस चीज में ट्रेंड हो गया, तब उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया उसके साथ। अब उसको घंटी बजाई लेकिन ब्रेड नहीं दी और फिर भी कुत्ते के मुंह से पानी आता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ? इस एक्सपेरिमेंट से क्या उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, एक कंक्लूजन निकाला कि घंटी का बजना और ब्रेड का आना, ये दोनों कुत्ते के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से एसोसिएट हो गया। और जब एसोसिएशंस हो जाते हैं, तब वो हमारे नॉन वॉलेंट्री फंक्शंस को भी अफेक्ट करते हैं। जैसे मुंह से पानी आना, ये हमारे बस का नहीं, हम अपना सोचकर मुंह से पानी नहीं ला सकते हैं। मुंह से पानी आता है, ये हमारी बॉडी का एक नॉन वॉलेंट्री प्रोसेस है। ऐसे ही है जैसे सांस अपने आप आती है, जैसे खाना अपने आप हजम होता है, ऐसे ही मुंह से लार आना, पानी आना अपने आप होता है। अब आप देखें कि जो नेचुरल कंडीशनिंग हमारी बॉडी की है वो क्या है। हम खाने को देखें, अच्छे सुंदर खाने, स्वादिष्ट खाने को अगर देखते हैं तो मुंह में पानी आ सकता है। खाने की स्मेल से पानी आ सकता है, खाने के टेस्ट से पानी आ सकता है। लेकिन कभी आपने सुना है आवाज से मुंह में पानी आ जाए? लेकिन एक्सपीरियंसेस जब होने लगते हैं, जब एसोसिएशंस होने लगती हैं, तो अगर आवाज खाने के आने के साथ एसोसिएट हो गया, तो अब आवाज से भी मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, एसोसिएशंस जो हैं वो बहुत गहरी होती हैं। एसोसिएशन मतलब दो चीजों का आपस में एसोसिएट हो जाना, जुड़ जाना, जिनका चाहे लॉजिकली कोई भी संबंध ना हो। अब देखते हैं, गुस्से के बारे में आते हैं। एक बच्चा है छोटा, अपने घर में पैदा होता है और वो देखता है कि घर में मम्मी पापा की लड़ाई होती है। थोड़ी होती हो, ज्यादा हो, हर घर में लड़ाई तो होती ही है। अब किसकी बात मानी जाती है? किसकी बात चलती है? उसकी चलती है जो कि गुस्सा करता है। और घर में कोई बहुत बड़े बड़े मुद्दे तो नहीं होते हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं। मम्मी ने बोला आज आलू का परोठा खाएंगे, पापा ने बोला आज मूली का परोठा खाना है। मम्मी ने गुस्सा कर दिया तो आलू का परोठा बनता है, पापा ने गुस्सा कर दिया तो मूली का परोठा बनता है। बच्चा ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जो गुस्सा करता है उसकी बात मानी जाती है। अब हम बड़े होते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, वहां पर देखते हैं हमें टीचर की बात को मानना पड़ता है। क्यों मानना है टीचर की बात को? क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो टीचर गुस्सा करेगी। हम और बड़े हुए, मूवी देखी, हु इज द हीरो? एंग्री यंग मैन इज द हीरो। यानी हमारे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं बचपन से, उसकी वजह से गुस्सा और डोमिनेशन एसोसिएट हो गए, आपस में जुड़ गए। ये हमारा अनुभव है कि जो गुस्सा करता है उसकी बात मानी जाती है और इसीलिए अगर अपनी बात मनवानी है तो गुस्सा करो। ये हमारी एक तरीके से कंडीशनिंग हो गई, ये हमारी
मन में ये दोनों चीजें एसोसिएट हो गई, जुड़ गई आपस में। जैसे कुत्ते के एक्सपीरियंसेस से ब्रेड का आना और घंटी का बजना एसोसिएट हो गया था, जुड़ गया था आपस में, इसी तरह से हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से गुस्सा करना और डोमिनेट करना, ये दोनों आपस में जुड़ चुके हैं। अब डोमिनेशन क्या है? डोमिनेशन मेरे ईगो का पार्ट है। और मैं क्या चाहता हूं, मेरा डोमिनेशन क्या चाहेगा? अगर मेरा बस चले तो मैं चाहूंगा कि दुनिया में हर इंसान मेरी बात माने। लेकिन यह पॉसिबल तो नहीं है कि हर इंसान हमारी बात मानेगा। तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि कहां कहां पर हम डोमिनेट कर सकते हैं। कहीं पे मैं ताकतवर हूं, कहीं पे मुझे प्यार नहीं है। उन दोनों जगहों पे मुझे मालूम है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मालूम है कि यहां पे डोमिनेट करना आसान है। और डोमिनेट करना अगर यहां आसान है तो मेरे पास टूल क्या है डोमिनेट करने का? गुस्सा। तो ऑब्वियसली वो गुस्सा जो है वो मेरे बिहेवियर में ऑटोमेटिकली आ जाता है। और हमने ये सुना है कि गुस्सा करना गलत है। ये हमने कहां से जाना? ये हमने बाहर संसार से जाना, हमने अपने पेरेंट्स से जाना, अपने टीचर से जाना, हमने कोई वीडियोस देखी, कोई किताबें पढ़ी। यानी ये जो नॉलेज है कि गुस्सा करना गलत है, ये हमने बाहर से जाना है। और जो बाहर से चीज आती है, जो मेरी नॉलेज है, वो सिर्फ 5% माइंड में आती है, जिसको हम लोग कॉन्शियस माइंड या लॉजिकल माइंड भी बोलते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है, अनुभव से विजडम आती है। और विजडम मेरे 95%, जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हैं, ये उसका पार्ट है। अब 5% के आगे 95% अगर खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए, तो ऑब्वियस है 95% ही जीतेगा। आपने ये भी पूछा है कि मैं बहुत बार संकल्प करता हूं, मैं जानता हूं। जानता कौन है? 5% जानता है। संकल्प कौन करता है? वही 5% कॉन्शियस माइंड ही संकल्प करता है। हमारे संकल्प सारे धरे के धरे रह जाते हैं जब वो सिचुएशन होती है जहां मुझे लगता है कि यहां पे डोमिनेट करना पॉसिबल है। राइट? खाली गुस्से के साथ ही ऐसा नहीं है। आपने तो गुस्से के बारे में पूछा है, लेकिन अगर आप और ऑब्जर्वेशन करें अपनी लाइफ में तो आप देखेंगे, हम सब लोग जानते हैं कि सुबह अगर हम टाइम पर सो के उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम हेल्दी रहेंगे। लेकिन कितने लोग हैं जो कि एक्सरसाइज कर पाते हैं? सबसे पहला क्राइम हम जो करते हैं वो अपने अलार्म को स्नूज करते हैं। पहले इस चीज को गहराई में समझना जरूरी है कि हम गुस्सा ना चाहते हुए भी क्यों करते हैं। क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड, मेरे अनुभव कुछ और हैं और मेरी शिक्षा, मेरी नॉलेज जो है वो कुछ और है। और जहां भी दोनों में डिफरेंस होगा, मेरे अनुभव ही जीतेंगे। आप देखें, हम बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन जब बच्चा एक्सपीरियंस करता है कि पेरेंट्स अपनी कन्वीनियंस के लिए बहुत जगह झूठ बोलते हैं, अब उसका जो अनुभव है वो विजडम का पार्ट बनता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसलिए ये बच्चा कितना भी इसको सिखा दिया जाए कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन फिर भी ये जहां कन्वीनियंट होता है वहां पर ये झूठ बोलता है। हम बोलते हैं अपने बच्चों को, सबको सिखाते हैं पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। हम जो सिखा रहे हैं वो बच्चे के सिर्फ 5% माइंड में जा रहा है। और अगर वो ये देखता है कि हम अपने पेरेंट्स की या अपने इन-लॉज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो बच्चे का अनुभव क्या है? वो जो 95% में जा रहा है वो ये है कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि उसने देखा है, ऐसा अपने अनुभव किया है, उसने पेरेंट्स को ऐसा करते देखा है। किसकी चलेगी? ऑब्वियसली 95% की चलेगी। और ज्यादातर केसेस में हमारे जो अनुभव है उसमें हम सिर्फ एक विक्टिम हैं। अब अगर पेरेंट्स झगड़ा करते थे घर में, तो मेरी मर्जी से तो नहीं करते थे, मुझसे पूछकर तो नहीं करते थे, मैं तो एक विक्टिम हूं, मैं तो सिर्फ देखता था और उससे मेरी पर्सनालिटी डेवलप होनी शुरू हो गई। मैं स्कूल में गया और टीचर स्ट्रिक्ट थी, डांटती थी, मारती थी। अब ये मैं तो विक्टिम हूं, मेरे हाथ में तो नहीं था इस चीज को कंट्रोल कर पाना। यानी 90% ऑफ द टाइम्स मेरा बिहेवियर मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं जस्ट विक्टिम हूं और मेरा बिहेवियर बनता चला जा रहा है। एंगर तो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बात किया, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट से अगर अब अपने आप बिहेवियर को देखना शुरू करें, तो चाहे फियर हो, चाहे ट्रॉमास हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे एंगर हो, चाहे कोई भी हम इमोशन की बात करें, जेलसी हो, कोई भी चीज हम देखें, ये सब क्यों होती है? क्योंकि ये सब हमने एक्सपीरियंस किया है
एंड 90% ऑफ द टाइम्स फॉर माई एक्सपीरियंसेस मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। यानी मेरा बिहेवियर बनाने में मेरा रोल बहुत कम है। नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग, जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि साइकोलॉजी में या बिहेवियर मॉडिफिकेशन में समझ ही एक तरीके से ट्रीटमेंट है। जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूं कि अगर आपके बॉडी में अगर कोई बीमारी है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोस करता है, लेकिन डायग्नोस करने से आप ठीक नहीं हो जाएंगे। डायग्नोसिस के बाद एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। लेकिन मन में अगर हम बात करें, बिहेवियर चेंज की हम बात करते हैं, तो राइट डायग्नोसिस इज द राइट ट्रीटमेंट। जैसे मैंने कई वीडियोस में मैंने एग्जांपल भी दिया है कि आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं और आपको पता लगता है कि यहां पर सांप पड़ा हुआ है। अब आपके मन में घबराहट आनी शुरू हो जाएगी, पसीना आ जाएगा, बीपी चेंज हो सकता है, नर्वसनेस हो सकती है, आप भागेंगे तो चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं जो रियल हैं। और आपका एक फ्रेंड आया, उसने लाइट ऑन की और आपने देखा कि अरे जिसको मैं सांप समझ रहा था ये तो कुछ रस्सी या कुछ ऐसा पड़ा हुआ है। अब जैसे ही आपने डायग्नोस कर लिया कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है, तो अब आप क्या करेंगे सांप को बाहर फेंकने के लिए? और आप देखें आपके बॉडी के लेवल पर जो घबराहट, पसीना आना शुरू हुआ था, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक सही डायग्नोसिस कि ये सांप नहीं है, रस्सी है, उसी से ही इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। अब आप सांप को बाहर फेंकने के लिए क्या करेंगे? ये क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि सांप है ही नहीं। इसी तरह से अगर हम इस चीज को समझ जाते हैं कि 90% ऑफ द टाइम्स मेरे बिहेवियर में, मेरे गुस्से के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं पेरेंटिंग से रिलेटेड, स्कूलिंग में और समाज में, उसकी वजह से मेरा ये बिहेवियर है। तो जब हम इस चीज को समझते हैं, अपने ऊपर अगर एफर्ट्स करते हैं, तो ऑब्वियस है कि हम अपने बिहेवियर को इंप्रूव कर सकते हैं। ये संकल्प से इंप्रूवमेंट कभी नहीं आती है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूं एटलीस्ट बिहेवियर मॉडिफिकेशंस में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि संकल्प कहीं काम नहीं करता, लेकिन संकल्प इज जस्ट अ टूल जो कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बहुत ज्यादा काम नहीं करता। थोड़ा बहुत काम जरूर करता है, लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। समझना जरूरी है, क्योंकि संकल्प कौन ले रहा है? मेरा 5% कॉन्शियस माइंड संकल्प ले रहा है। और हर बार जब संकल्प टूटता है तो मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है कि शायद मेरे बस का नहीं है। एक सेल्फ, एक गिल्ट, एक कंडेमनेशन आनी शुरू हो जाती है, और वो फिर हमें कोशिश करने से रोकती है। मेरे पास एक आए और वो स्मोकिंग करते थे, उनकी शायद 47-48 ईयर्स की एज थी, और उन्होंने मुझे कहा कि सर मैंने लाइफ में मेरे ख्याल 5-6 बार मैंने सिगरेट छोड़ने की कोशिश की है, कुछ दिन छोड़ भी पाता हूं, लेकिन फिर नहीं छूटती है। और मैंने उनको पूछा, मैंने कहा अगर 5-6 बार आपने कोशिश की तो 7वीं बार कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने अब जो है वो कोशिश करने की भी हिम्मत खत्म हो गई, क्योंकि हम एक बार संकल्प करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फिर अगली बार संकल्प करने की हिम्मत भी हमारी टूट जाती है। तो एक तो ये तरीका है, अगर हम समझ से अगर हम चीजों को बदलने की कोशिश करें, धीरे धीरे तो बदलाव आ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये सारे अनुभव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गए हैं, जिसकी वजह से कुछ एसोसिएशंस हो चुकी हैं। अब हम डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड पर काम करके उन एसोसिएशंस को ब्रेक कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिप्नोथेरेपीज। अगर हम हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, हिप्नोथेरेपी क्या है? एक ऐसी थेरेपी है जिसमें कोई दवाई की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ सजेशन थेरेपी। लेकिन ये थेरेपी वो है जो कि सबकॉन्शियस माइंड पर काम करती है, और जो हमारे पुराने एसोसिएशंस हो चुकी हैं उन एसोसिएशंस को तोड़ने में ये मदद करती है, और नए एसोसिएशंस को डेवलप करती है जो कि पॉजिटिव एसोसिएशंस हैं। तो आप अपनी तरफ से प्रयास करें समझने से। मैंने इसको समझाया है, आप इस तरीके से चीजों को देखने की कोशिश करें तो आई एम श्योर काफी इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन अगर फिर भी कहीं आपको लगता है कि एसोसिएशंस बहुत डीप हैं और समझ में आ गया लेकिन अभी भी इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो डोंट लूज होप। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और हिप्नोथेरेपी को यूज करके वी कैन चेंज योर कंडीशनिंग्स, वी कैन चेंज योर बिहेवियर। बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए
जैसा मैंने एक दूसरे वीडियो में मैंने कहा है कि हिप्नोथेरेपी इज वेरी इफेक्टिव फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से मैंने काफी डिटेल में कोशिश की है समझाने की। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करें, तो मुझे समझ में पता लगेगा कि जिस तरह से मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं लोगों को समझ में आता है। और अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी दे सकते हैं। मैं हर वीक सैटरडे को रात को 9 से 10 बजे तक लाइव आता हूं यूट्यूब पर, तो आप वहां भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और आज डिस्टेंस जो है वो कहीं भी लिमिटेशन नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, हम वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, काउंसलिंग्स कर सकते हैं, हिप्नोथेरेपी कर सकते हैं और इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं। आज हम जिस टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, एटलीस्ट डिस्टेंस इज नॉट अ लिमिटेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू नो कॉन्कर द सक्सेस कमिट्स यू ओनली वन थिंग, दैट इज अनकंडीशनल हैप्पीनेस। लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप जिंदगी में दुखी नहीं हो सकते हैं। सो वेलकम यू टू द वर्ल्ड ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस। गुड लक टू यू।